हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान एंड वेट्स हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वेटनरी फार्मेसी के टॉपिक ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सियालोगोगस के बारे में। ऐसी ड्रग्स जो सलाइवा की मात्रा को बढ़ा देती है उसको बोला जाता है सियालोगोगस या फिर सियालिक्स। इसके अंदर एग्जाम्पल होंगे आपके नक्सवोमिका। नक्सवोमिका बटन की तरह दिखने वाले सीड्स से मिलती है और इन नक्सवोमिका का यूज यूथनेशिया के अंदर डॉग्स के अंदर करते हैं। यूथनेशिया मतलब पेनलेस किलिंग के अंदर किया जाता है डॉग्स के अंदर। सिनकोना सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। निकोटिन, यह निकोटिन टबैको के अंदर मिलता है। आयोडीन टिंक्चर ऑफ आयोडीन इरिटेशन पैदा करके सलाइवा की मात्रा को बढ़ाता है और पीलोकार्पिन जो कि हार्ट रेट को भी बढ़ाता है और साथ के साथ सियालोगोगस की मात्रा को भी बढ़ाता है, सलाइवा की मात्रा को बढ़ाता है। याद रखोगे पी लो इसे, इससे आपकी सलाइवा की मात्रा बढ़ जाएगी, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी सियालोगोगस। एंटी सियालोगोगस कौन सी ड्रग्स होगी? वे ड्रग्स होंगी जिससे कि सलाइवा की मात्रा है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। इन एंटी सियालोगोगस का यूज ऑपरेशन से पहले किया जाता है, एनेस्थीसिया देने से पहले, मतलब कि इनको बोला जाता है प्री एनेस्थेटिक ड्रग। क्यों दिया जाता है? ताकि सलाइवा की मात्रा कम हो और जो सलाइवा बन रहा था अगर न दें तो क्या होगा, सलाइवा ज़्यादा बनेगा जिससे कि सलाइवा अंदर कहाँ पर चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है और जिससे क्या होगा, डिस्पीनिया या समस्या हो जाएगी, किसमें, सांस लेने के अंदर डिस्पीनिया हो जाएगा। जैसे बड़े पशुओं के अंदर ड्रंचिंग निमोनिया हो जाता है, हम जब उसको ड्रंचिंग करवाते हैं पशु की जीभ को पकड़ लेते हैं जिससे कि लंग्स के अंदर वो लिक्विड जो भी हम दे रहे हैं पशु को वो लंग्स के अंदर चली जाती है जिससे ड्रंचिंग निमोनिया हो जाता है। उसी प्रकार से ज़्यादा सलाइवा बनने के कारण सलाइवा फेफड़ों के अंदर चली जाती है अगर हम उससे पहले क्या यूज न करें, एनेस्थीसिया से पहले एंटी सियालोगोगस का यूज नहीं करें। तो एंटी डिक्रीज द सलाइवा गिवन बिफोर एनेस्थीसिया और किस क्या देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट देते हैं जो कि एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है। साथ के साथ इसको बोला जाता है, यह मिलता है हायोसाइमिन से, हायोसाइमिन जो कि धतूरे से मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका, तो प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने से पहले क्या दिया जाता है, एट्रोपिन दिया जाता है। जीरोस्टोमिया, जीरोस्टोमिया का मतलब क्या है, स्टोमेटाइटिस बोला जाता है माउथ की इन्फ्लेमेशन को। जीरो का मतलब जीरो हो गया, वहाँ पर सूखा पड़ गया, तो जो ड्राई माउथ हो जाता है, सलाइवा की मात्रा बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो सलाइवा की मात्रा कम होगी अगर जब हम एट्रोपिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। डोज रेट ऑफ एट्रोपिन अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो उससे क्या होगी, सलाइवा की मात्रा बिल्कुल ही कम हो जाएगी जिससे कि जो माउथ होगा उसके अंदर सलाइवा नहीं रहेगी और माउथ कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, जीरो स्टोमिया हो जाएगा। स्टोमैजिक ड्रग्स कौन सी होती है, जो कि स्टोमक की एक्टिविटी को और स्टोमक सेक्रेशन को क्या करती है, बढ़ाती है। जैसे कि अल्कोहल, कोई भी स्वादिष्ट भोजन बन जाए तब। मेटाक्लोप्रोमाइड, मेटाक्लोप्रोमाइड एंटी एमिटिक्स का काम भी करती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसको क्या बोला जाता है, मीठा सोडा भी बोला जाता है। यही कारण है कि जब रूमन फंक्शनिंग करना बंद कर देता है तो सलाह दी जाती है कि इसको मीठा सोडा दे देना चाहिए। एंटीस्टोमैजिक्स का मतलब क्या होगा, यह क्या कर देती है, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को और स्टोमक एक्टिविटी को क्या कर देती है, कम कर देती है, जिससे को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक सेडेटिव बोला जाता है, गैस्ट्रिक सेडेटिव बोला जाएगा। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कि मोर्फिन, मोर्फिन, रेंटिडिन, 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 मोर्फिन, और इसके अलावा क्या होगी, कोडीन, कोडीन होगी। नेक्स्ट आती है हमारा एंटी जाइमोटिक्स। जाइमोटिक्स का मतलब जो फर्मेंटेशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर फर्मेंटेशन कम हो गई तो गैस कम बनेगी। दी क्यों जाती है, क्योंकि जाइमोटिक्स का मतलब क्या होगा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होने से रूमन के अंदर गैसेज बनती है जिसके अंदर CO2 और मीथेन गैस सबसे ज़्यादा बनती है। अगर गैसेज ज़्यादा बन जाए तो पशु को टिम्पैनी या ब्लोट हो जाएगा और ब्लोट होने के कारण सारा का सारा प्रेशर जो रूमन के अंदर गैस है उसका पड़ता थोरैसिक कैविटी के ऊपर, और थोरैसिक कैविटी के ऊपर पड़ने से ब्रोंकाई या ब्रोंकोल्स क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स होने से पशु की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, डिस्पीनिया या एपीनिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो एंटीजाइमोटिक्स दी जाती है डिक्रीज द फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस को कम करने के लिए। इसके लिए हम क्या देते हैं, TT ऑयल, कैस्टर ऑयल, लिक्विड पैराफिन, मस्टर्ड ऑयल या फिर ब्लोटासिल। और ब्लोटासिल के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, डाईमेथिकोन या फिर सीमेथिकोन
सीमिथिकोन देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, डाइमेथिकोन और सीमिथिकोन, ये जो ड्रग्स होती है ये जो रूमन के अंदर लिक्विड होगा उसके सरफेस टेंशन को कम कर देती है और बुलबुले नहीं बनने देती, जिससे कि क्या होगा, पशु का टिम्पैनी व ब्लोट नहीं होता। एंटी स्पाज्मोटिक का मतलब क्या होगा, जो स्पाज्म को कम करे, मतलब कि ऐंठन व मरोड़ों को कम करती है इंटेस्टाइन के अंदर, उसको बोला जाता है एंटी स्पाज्मोटिक। और स्पाज्मोटिक को कम करने के लिए क्या दिया जाता है, उसके दर्द को कम करने के लिए क्या दिया जाता है, जिंजर पाउडर दिया जाता है। डाइक्लोमिन हाइड्रोजन क्लोराइड और एट्रोपिन सल्फेट ड्रग्स के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट आता है माउथ एंटीसेप्टिक्स दी जाती है, माउथ को क्लीन करने के लिए, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए। इसके लिए हम पोटाशियम आयोडाइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1% और पोटाशियम आयोडाइड 4% यूज करते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन के अंदर पोटाशियम आयोडाइड, आयोडीन और क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर यूज करते हैं अल्कोहल। और ल्यूगल सॉल्यूशन के लिए हम पोटाशियम आयोडाइड, आयोडीन और H2O का यूज करते हैं। समझ गए। टिंक्चर ऑफ आयोडीन के अंदर हम पोटाशियम आयोडाइड, आयोडीन प्लस अल्कोहल यूज करते हैं। और ल्यूगोल आयोडीन के अंदर हम पोटाशियम आयोडाइड, आयोडीन और अल्कोहल की जगह पे वाटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा माउथ एंटीसेप्टिक हो गया। इसके बाद आता है कोएलोगोगस। कोएलोगोगस का मतलब क्या होगा, ये ऐसी ड्रग्स होगी जो क्या करती है, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करती है, क्या बनाने के लिए, क्या सेक्रेट करने के लिए, बाइल सेक्रेट करने के लिए। बाइल को बनाता कौन है, लीवर बनाता है और सेक्रेट कौन करता है, कोएलोगोगस क्या करेगी, ये ऐसी ड्रग्स होती है जो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइल को क्या करें, सेक्रेट करें। एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं इसके आते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि ड्यूडोनियम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से निकलता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, वैगस नर्व स्टिमुलेशन और कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोलेरेटिक्स। कोलेरेटिक्स क्या होगी, ऐसी ड्रग्स होंगी जो लीवर के ऊपर काम करती है और लीवर की जो फंक्शनलिटी है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है और बाइल जूस की फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जैसे कि लीवर 52 क्या है, लीवर एक्सट्रैक्ट है। नेक्स्ट आता है एंटासिड। एंटासिड कौन सी ड्रग्स होगी, वे ड्रग्स होगी जो स्टोमक के अंदर एसिडिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है, एसिडिटी को बनने से रोकती है। कहने का मतलब कि यह स्टोमक के अंदर पीएच की वैल्यू को क्या कर देती है, पीएच की वैल्यू, बढ़ी हुई वैल्यू को क्या करती है, सॉरी एंटा एसिड के अगेंस्ट, तो इसका मतलब क्या है, पीएच वैल्यू को यह क्या करेगी, बढ़ाएगी, बढ़ाने का काम करेगी। तो एग्जाम्पल क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि मीठा सोडा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए जो आपने यहाँ पर यूज किया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम के जो मोलिक्यूल्स हैं इनका यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के केस के अंदर, इसको इप्सम साल्ट भी बोला जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज किया जाता है किसके अंदर, कैल्शियम के जो मोलिक्यूल्स हैं उनका यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा डीमलसेंट्स। डीमलसेंट्स क्या होती है, ये वे ड्रग्स होती है जो कि जो जीआई ट्रैक हुआ उसकी इनर लाइनिंग के ऊपर एक मलहम का काम करेगी, उसको एक सुरक्षात्मक जो कवच का काम देने का काम करेगी। तो ये क्या करती है, जो अंदर इरिटेशन जो होती है अंदर वाली वाल के ऊपर, जीआई ट्रैक की अंदर वाली वाल के ऊपर, उसको क्या करती है, जलन को क्या करने का काम करती है, इरिटेशन को कम करने का काम करती है। और उस जलन को कम कैसे करेगी, क्योंकि यह उसके ऊपर एक मुलायम पन्नी की तरह काम करती है, और उस इरिटेशन को क्या करती है, कम करती है। इसके लिए हम यूज करते हैं हनी, शहद को, ग्लिसरॉल को, मोलासिस को, बटर को और मिल्क को। ये क्या करेंगे, जो जीआई ट्रैक है उसकी इंटरनल लाइनिंग के ऊपर इरिटेशन को कम करती है, वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव सरफेस का काम करेगी, सरफेस टेक्टेंट का काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका एंटी डायरियल ड्रग्स। ये वे ड्रग होती है जो कि डायरिया को क्या करती है, कम करती है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तब हम डायरियल ड्रग्स देते हैं, और जब डायरिया हो जाए तो उसके अंदर हम एंटी डायरियल ड्रग यूज करते हैं। डायरिया क्या होगा, डायरिया के अंदर लूज मोशंस हो जाते हैं, लेकिन डिसेंट्री के अंदर लूज मोशंस के साथ साथ ब्लीडिंग होने लगती है। तो जब एंटी डायरियल ड्रग्स के रूप में हम क्या क्या यूज करते हैं, कोडीन यूज करते हैं, चारकोल को यूज करेंगे जो कि एब्जॉर्बेंट का काम करता है, मिथाइल सेलुलोज का यूज करते हैं, पेक्टिन का यूज करते हैं, लोपरामाइड जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर यूज की जाती है, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, टिनिडाजोल, सल्फाडाइमोडिन, लैक्टोबैसिलाई स्पोर्स का यूज किया जाता है। एमिटिक्स के रूप में हम क्या क्या यूज करते हैं, एमिटिक्स का मतलब होगा, अगर ये वे ड्रग्स होंगी जो कि पशु क्या करती है, वोमिटिंग लाने का काम करती है पशु के अंदर,
खास बात यह है कि रूमिनेंट्स के अंदर कभी भी पशु क्या है उल्टी नहीं करता, उल्टी क्या है नहीं करता। और इसके लिए अगर एमिटिक्स का काम करवाना है तो कंसनट्रेटेड Na सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, हॉट वाटर का यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, एपोमोर्फिन और जाइलाजिन इन का यूज किया जाता है एमिटिक्स ड्रग के रूप में। एमिटिक्स ड्रग के रूप में एपोमोर्फिन, जाइलाजिन, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट इनका यूज किया जाएगा एमिटिक्स के रूप में। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी एमिटिक्स। ये वे ड्रग होगी जो क्या करती है, उल्टी को रोकने का काम करती है, उल्टी को रोकने का काम करती है। एपोमोर्फिन होता है ओपियम का एक प्रोडक्ट। एंटी एमिटिक्स वे ड्रग्स होती है जो उल्टी को रोकने का काम करती है। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा मेटाक्लोप्रोमाइड। मेटाक्लोप्रोमाइड हमने कहाँ पर भी पढ़ा था, स्टार्टिंग के अंदर सियालोगोगस के अंदर भी पढ़ा था। क्लोप्रोमाइड क्या करता है, यह स्टोमक के अंदर मूवमेंट्स को बढ़ा देता है और स्टोमक से जो भी फूड होता है उसको क्या करेगा, इंटेस्टाइन के अंदर धकेलने का काम करता है, जिससे क्या हो जाएगा, स्टोमक क्या हो जाता है, खाली हो जाता है और जो वोमिटिंग है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। डोमपेरिडोन, ओंडास्टिरोन और साइक्लिजन, जैसे साइकिल पे बैठा होंडा पे बैठा, होंडा मोटरसाइकिल और साइकिल के ऊपर बैठा तो क्या हो गया, और डोम का मतलब घुमंद के आकार का, वहाँ पर बैठा तो क्या हो जाता है, मेरे को उल्टी नहीं लगती, इतनी ऊंचाई के ऊपर भी मेरे को उल्टी नहीं लगती। तो ये हो गई एंटी एमिटिक्स ड्रग। ओंडास्टिरोन, साइक्लिजिन, डोमपेरिडोन और मेटाक्लोप्रोमाइड ये क्या होती है, एंटी एमिटिक्स का काम करती है। और एमिटिक्स का काम कौन करती है, उल्टी लगाने का काम करती है जाइलाजिन, एपोमोर्फिन, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, हॉट वाटर और कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन। सी जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो वोमिटिंग सेंटर होगा वो होगा CTZ। CTZ का मतलब क्या होगा, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ट्रिगर जोन। नेक्स्ट आता है हमारा लैक्जेटिव। लैक्जेटिव क्या होते हैं, लैक्जेटिव वे ड्रग्स होगी जो क्या करती है, इंटेस्टाइन के को चिकना बनाकर जो भी फीकल मटेरियल हो उसको बाहर निकालने का काम करती है लैक्जेटिव। इसके अंदर एग्जांपल होगा लिक्विड पैराफिन, L से लैक्जेटिव और L से लिक्विड पैराफिन। परगेटिव का मतलब क्या होगा, यह बहुत ही तेजी के साथ डायरिया लाने का काम करता है पशु के अंदर। इस और परगेटिव को जब बहुत तेज शूटिंग डायरिया हो जाता है तो उसको बोला जाता है कैथारिटिक्स भी बोला जाता है। परगेटिव को क्या बोला जाता है, कैथारिटिक्स भी बोला जाता है। ये परगेटिव तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, बल्क परगेटिव। बल्क परगेटिव के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो फीकल मटेरियल है उसकी जो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के बाद वह क्या करता है, परगेटिव की तरह काम करते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगार अगार यूज करते हैं, व्हीट ब्रान, गेहूं का दलिया, मिथाइल सेलुलोज इनका यूज करते हैं। ये क्या करेंगे, मल की जो मात्रा है और आयतन है दोनों को बढ़ाने का काम करती है। ऑयली सेलुलोज के अंदर कैस्टर ऑयल आता है, इसका काम क्या होगा, ये ऑयली नेचर के होते हैं और ये परगेटिव का काम करते हैं। जैसे कि कैस्टर ऑयल, जैतून का तेल होता है। जैसे इरिटेंट परगेटिव के अंदर क्या होता है, जलनकारी, जलन पैदा करता है, जलन करके वो क्या करता है, डायरिया लाने का काम करता है। जैसे कि एलोए, जमाल घोटा, सनाई पत्तियाँ। नेक्स्ट आता है एनीमा। एनीमा किया जाता है जब पशु को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और उसके एनस के अंदर सोप सॉल्यूशन व मस्टर्ड ऑयल क्या कर दिया जाता है, पशु को डाल दिया जाता है। इसके अलावा अन्य परगेटिव कौन कौन से होते हैं, परगेटिव के अंदर पिलोकार्पिन होता है। जैसे पिलोकार्पिन हमने किसके अंदर पढ़ा था, सियालोगोगस के अंदर भी पढ़ा था। साल्ट हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, परगेटिव का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव का काम होता है जो GI गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर जो गैसेज बनती है उसको बाहर निकालने का काम करता है कार्मिनेटिव ड्रग्स। कार्मिनेटिव ड्रग्स क्या करते हैं, इनको बाहर निकालने का काम करती है। कि कार के अंदर बैठा और कार के अंदर क्या हुई, उसको गैस चढ़ने लगी तो उसने क्या है, शीशे नीचे उतार दिए तो गैस बाहर चली गई। तो कार्मिनेटिव का यूज किया जाता है गैस को बाहर निकालने के लिए। इसके अंदर एसाफोइटिडा मतलब कि हींग का यूज किया जाता है, अदरक का यूज किया जाता है, कपूर का, अल्कोहल का और काली मिर्च का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है गैस को निकालने के लिए। एक अजवाइन का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है रूमिनोरोटिक्स। रूमिनोरोटिक्स क्या होगा, जो कि रूमन के अंदर रूमन की जो एक्टिविटी है और स्टूमुलेशन कर देता है, रूमन को स्टूमुलेट काम करने के लिए कि उसकी जो पैपिला होती है उसको एक्टिव कर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फंक्शनिंग कीजिए। तो रूमिनोटोरिक्स हो गए।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है एपीटी मतलब कि एंटीमनी, पोटाशियम टार्ट्रेट, कॉपर सल्फेट, कोलिन, थाइमिन, यीस्ट पाउडर, मस्टर्ड और मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट आता है आपका, ये होगा एपेटाइजर का मतलब क्या होगा, जो ब्रेन के ऊपर काम करती है, वे ड्रग्स जो ब्रेन के ऊपर काम करती है और वहाँ पर काम करने के साथ पशु की एपिटाइट मतलब भूख को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इसके अंदर एग्जाम्पल होगा आपको साइप्रोहेप्टाडिन, ये ड्रग्स काम करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा एंथेलमेंटिक्स क्या होता है, ये वे ड्रग्स होती है जो स्टोमक के अंदर या जीआई ट्रैक के अंदर जो वोरम्स होते हैं उनको क्या करती है, मारने का काम करती है, ये दो प्रकार की होती है, वर्मीसाइड और वर्मीफ्यूज। वर्मीसाइड क्या होंगे, ये वे ड्रग होगी जो पेट के अंदर कीड़ों को क्या कर देती है, वोरम्स को मार देती है, जैसे एल्बेंडाजोल सस्पेंशन, फेनबेंडाजोल, पेरेंट्रल और मोरेंटेल, PYRANTEL, पेरेंटल और मोरेंटल। और वर्मीफ्यूज के अंदर क्या होगा, ये वे ड्रग होती है जो जो पेट के अंदर कीड़े बने होते हैं उनका क्या कर देती है, पैरालाइज कर देती है, उनको कीड़ों को, वोरम्स को पैरालाइज कर देती है, और वर्मीसाइड उनको क्या करती है, मारती है, जैसे कि पिपराजिन एडिपेट। नेक्स्ट आता है आपका बीटरस ड्रग कौन सी होगी, बीटर ड्रग्स होती है कड़वी दवाइयाँ। ये क्या होगी, प्लांट्स से हमें मिलती है, 3 प्रकार की होती है, जैसे सियालोगोगस जो कि सलाइवा की मात्रा को बढ़ाती है, एंथेलमेंटिक्स जो कि कीड़ों को मारती है, स्टोमैचिक्स का मतलब क्या होगा, जो कि स्टोमक की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करती है, सेक्रेशन को बढ़ाने का काम करती है। 3 प्रकार के होंगे, कौन से, सिंपल, एस्ट्रिंजेंट्स और एरोमेटिक्स। सिंपल क्या होते हैं, सिंपल के अंदर आता है जैसे कि जेंसन, और एस्ट्रिंजेंट के अंदर क्या आता है, एस्ट्रिंजेंट के अंदर आएगा आपका ऑरेंज पिल मतलब कि जो संतरे का छिलका होता है वह है। और एरोमेटिक्स का मतलब क्या होगा, एरोमेटिक्स के अंदर आता है सिनकोना, जिसे मलेरिया की दवाई मिलती है, नक्स वोमिका जो कि यूथनेसिया के रूप में यूज किया जाता है, पेनलेस किलिंग के अंदर डॉग्स के अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा जितने भी सुगंधित पदार्थ है सारे के सारे एरोमेटिक्स के अंदर आते हैं। अरोमा का मतलब ही क्या होता है, सुगंध होता है। तो ये हमने की ड्रग्स जो एक्ट करती है किसके ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। इसके अंदर जो भी मेन बातें ये थी कि सियालोगोगस सलाइवा की मात्रा को बढ़ाती है, एंटी सियालोगोगस सलाइवा की मात्रा को कम करती है, जीरोस्टोमिया जब बिल्कुल भी सलाइवा ना बने, ड्राई माउथ रहे, स्टोमैचिक्स जो कि स्टोमक की एक्टिविटी को बढ़ाती है, एंटी स्टोमैचिक्स जो कि गैस्ट्रिक सेडेटिव का काम करेगी, एंटी जाइमोटिक्स जो कि फर्मेंटेशन को कम करती है जिससे कि ब्लोट व टिम्पैनी नहीं हो पाते, एंटी स्पाज्मोटिक जो कि स्पाज्म को कम करती है, मरोड़ों को कम करती है और पेट के अंदर दर्द को कम करती है। माउथ एंटीसेप्टिक्स मतलब कि माउथ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करेगी। नेक्स्ट आता है कोएलोगोगस जो कि बाइल सेक्रेशन को बढ़ाती है, कोलेरेटिक्स का मतलब जो कि बाइल फॉर्मेशन को बढ़ाती है, एंटा एसिड जो कि एसिड को कम करती है, पीएच की मात्रा को बढ़ाती है। डिमलस्कैंट क्या करता है, ये जो जीआई ट्रैक होगी उसके अंदर वाली लेयर के ऊपर प्रोटेक्टिव का काम करेगी, एंटी डायरियल डायरिया को कम करती है, एमिटिक्स जो कि उल्टी लाने का काम करती है, एंटी एमिटिक्स जो कि उल्टी को क्या करती है, बंद करती है, जैसे कि मेटाक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, ओंडास्टिरोन और साइक्लिजिन। सीटीजेड ये सेंटर होता है। लैक्जेटिव जो कि लिक्विड पैराफिन डायरिया लाने का काम करती है, परगेटिव शूटिंग डायरिया लाने का काम करती है। इसके बाद हमने इनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। एनिमा जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कार्मिनेटिव कार में बैठा गैस को निकालने के लिए काम यूज की जाती है, रोमन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रूमिनोट्रिक्स, और एपिटाइजर ब्रेन के ऊपर काम करती है और एपिटाइट को बढ़ाती है। एंथेलमेटिक्स कीड़ों को मारने के लिए, वर्मीसाइड कीड़ों को मार देती है, और वर्मी फ्यूज और कीड़ों के अंदर क्या करती है, पैरालाइज करने का काम करती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट करेंगे हम डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर जो ड्रग्स काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।